नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। राजद से जुड़ी बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह को बर्खास्त किए जाने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हुई। वही आपको बता दें कि आज फिर सुनील सिंह का पलड़ा भारी नजर आया, जहां पर सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार पर लगातार भारी पड़ रहा है। वही इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, क्या जानकारी है? सुनील सिंह, जैसा कि आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट में लगातार भारी पड़ रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में डिफेंसिव दिखे नीतीश सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए वे डिफेंसिव दिखे। उन्होंने कहा कि हमें समय चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत, जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और जस्टिस सूर्यकांत इस मामले को सुन रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने नीतीश सरकार का पक्ष रख रहे वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपको समय दिया जाता है। अब इस मामले की सुनवाई होगी 11 फरवरी को, अगली सुनवाई। हम लोगों को यही समझने की जरूरत है कि समय कौन मांगता है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है रिजल्ट पर। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ललन प्रसाद को एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया और निर्विरोध चुनने की स्थिति है। रिजल्ट आना था दूसरे ही दिन, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब फिर मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार का पक्ष रख रहे वकील कहते हैं कि हमें समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ठीक है, आप समय ले लीजिए, हम अगली सुनवाई इस पर 11 फरवरी को करेंगे। 11 फरवरी तक जैसे रिजल्ट पर रोक हमने लगाई थी वह रोक बरकरार रहेगी। यह बहुत बड़ी जीत है राष्ट्रीय जनता दल के एक्स एमएलसी सुनील कुमार सिंह की। यह बहुत बड़ी जीत है राष्ट्रीय जनता दल की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई होती तो जनता दल यूनाइटेड और के जो प्रत्याशी हैं, नीतीश कुमार के जो प्रत्याशी हैं ललन प्रसाद, वे एमएलसी बन गए होते। अब एमएलसी वे बनेंगे या ना नहीं बनेंगे, यह तो अधर में लटका रहेगा। उनका, ललन प्रसाद का भविष्य तो अधर में लटका रहेगा। जब तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं हटा, जब तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट रोक जो रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है वह रोक नहीं हटा लेती है सुप्रीम कोर्ट, तब तक तो ललन प्रसाद नहीं बन सकते हैं एमएलसी। तो यह सुनील सिंह की, राष्ट्रीय जनता दल की एक बड़ी सांकेतिक जीत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमने जो रोक लगाई थी रिजल्ट जारी करने पर, वह रोक बरकरार रहेगी। बिहार में जो चुनाव नीतीश सरकार, बिहार सरकार करा रही थी, कराया जा रहा था, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी तक के लिए इस पर रोक लगा दी है। 11 फरवरी को जब फिर से सुनवाई होगी तो फिर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आगे होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा, उसके बाद वैसी स्थिति बनेगी। लेकिन लगातार सुनील सिंह का पलड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार पर भारी पड़ रहा है। और सुनील सिंह के जो वकील हैं, देश के सबसे मशहूर वकीलों में एक अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जो जिस तरह से पक्ष रखा है, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ सुनील सिंह बनाम बिहार सरकार, सुनील सिंह बनाम नीतीश सरकार नहीं रहने दिया है। उन्होंने इस मामले को इस तरह उठाया है कि लोकतंत्र में व्यंग करने की कितनी छूट है, लोकतंत्र में हास्य की कितनी छूट है। हम आपको बताना चाहते हैं कि सुनील सिंह ने क्या कहा था जिसकी वजह से उनकी सदस्यता, उनको एमएलसी से बर्खास्त कर दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए सदन में पलटू राम शब्द का इस्तेमाल किया था
और इसके बाद उन पर कार्रवाई की गई और उन्हें उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सुनील सिंह के ही कलीग, उन्हीं की पार्टी के एक एमएलसी ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्हें सिर्फ 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया और सुनील सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। हम यह नहीं कह रहे हैं अंजलि जी कि सुनील सिंह ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देते नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वकील तो अपनी बात नहीं कहते हैं ना, वकील तो आपका पक्ष रखेंगे। अगर आपका पक्ष कमजोर होगा तो चाहे कितना भी बड़ा वकील आ जाए वो आपके पक्ष को मजबूती से नहीं रख सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। वहां सरकार समय मांग रही है। कायदे से होना क्या चाहिए, अमूमन होता क्या है, अमूमन ऐसे मामलों में हम आपको बताना चाहते हैं कि अमूमन ऐसे मामलों में होता ही है कि रिजल्ट पर रोक लगी है। ललन प्रसाद को अगर रिजल्ट पर रोक हट जाती है तो ललन प्रसाद जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी बन जाएंगे। तो रिजल्ट पर रोक लगी रहने से किसको नुकसान है, किसको नुकसान है? रिजल्ट पर रोक लगी रहने से नुकसान है जनता दल यूनाइटेड को, नुकसान है नीतीश कुमार को, नुकसान है बिहार सरकार को। और उन्हीं का वकील अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर यह कह रहा है कि हमें समय चाहिए, मतलब उनके पास कहने के लिए दलील कम पड़ रही है, तर्क कम पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी जो सुनील कुमार सिंह के वकील हैं, उनके तर्क भारी पड़ रहे हैं। तो यह बात अब देखना है कि अब यह मामला किस ओर जाता है। लेकिन अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जस्टिस सूर्यकांत सुनवाई कर रहे हैं इस मामले की, उसमें सुनील कुमार सिंह भारी पड़ते दिख रहे हैं। तो सर, इस पूरे मामले को देखते हुए क्या लगता है कि सुनील सिंह की जो सदस्यता है वो बहाल कर दी जाएगी? अब नहीं, देखिए, सदस्यता बहाल उनकी होगी या नहीं होगी यह फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लेना है। और अभिषेक मनु सिंघवी उनका पक्ष रख रहे हैं अदालत में। अभी तक तो भारी पड़ते दिख रहे हैं सुनील सिंह। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह सवाल उठाया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष जो है, विपक्षी नेता सरकार पर व्यंग करेंगे ही, हमलावर होंगे ही, हास्य करेंगे ही। तो अगर आपको कोई बात नागवार गुजरती है किसी सदस्य की, तो अमूमन होता यह है कि जो शब्द ऐसा लगता है कि यह शब्द अनुचित है, उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाता है, प्रोसीडिंग से हटा दिया जाता है। यह विकल्प बिहार में भी था कि अगर उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया सुनील कुमार सिंह ने सदन में, मैं भी उसको, और कोई भी व्यक्ति उसको जस्टिफाई नहीं करेगा कि हाँ, किसी भी व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं, कोई सदन का माननीय सदस्य, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह विकल्प तो था सदन के पास कि कोई शब्द जो किसी सदस्य ने मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल किया उसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए, प्रोसीडिंग से हटा दिया जाए। और यह किया जा सकता था, लेकिन यह नहीं किया गया। और सबसे जो कठोर निर्णय है, सबसे कठोर फैसला है कि किसी सदस्य को बर्खास्त कर दिया जाए, वह फैसला लिया गया, वह कार्रवाई की गई। सदन की कार्यवाही से सुनील सिंह का एक शब्द नहीं हटाया गया, सदन से ही सुनील सिंह को हटा दिया गया। तो उस समय भी यह बात उठी थी कि यह थोड़ी कठोर, थोड़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही कठोर कार्रवाई हो गई है। अब इस मामले में सुनील सिंह जीतते हैं या नीतीश सरकार जीतती है। अगर सुनील सिंह जीतेंगे तो सुनील सिंह फिर एमएलसी होंगे, अगर, क्योंकि उनका कार्यकाल तो बचा है। और अगर नीतीश सरकार जीतती है, बिहार सरकार जीतती है, तो इस मामले तो फिर ललन प्रसाद एमएलसी होंगे। तो हमें भी इंतजार है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है।
सर आपने बात की जीत की, अगर इस पे अगर नीतीश सरकार की हार होती है तो कितनी बड़ी हार हो सकती है ये? यह बैकफुट पर तो ले जाएगा अंजलि जी। आपने एकदम सही सवाल पूछा कि अगर हार होती है तो सवाल सिर्फ एक एमएलसी सीट का नहीं है, सवाल अब नाक की लड़ाई बन गई है। सुनील सिंह अड़े हुए हैं, नीतीश सरकार ने, जनता दल यूनाइटेड ने इसे नाक का सवाल बना लिया है। अब अगर नीतीश सरकार की हार होती है और सुनील सिंह दोबारा एमएलसी बन जाते हैं और ललन प्रसाद नहीं बन पाते हैं, तो सिर्फ एक सीट की बात नहीं है यहाँ, यह जो है एक बड़ा मतलब नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान होगा जनता दल यूनाइटेड को। यह मैसेज जाएगा जनता के बीच कि गलती की गई, गलत कार्रवाई की गई, और जिसको कहते हैं ना पीड़ित के रूप में सामने आएंगे कि अब तक पीड़ित के रूप में नीतीश कुमार थे कि नीतीश कुमार के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग सुनील कुमार सिंह ने किया, और सुनील कुमार सिंह को विलेन की तरह देखा जा रहा था कि भाई किसी भी व्यक्ति के लिए, और वो जिस व्यक्ति के लिए आप ऐसे अनुचित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह कोई व्यक्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री है राज्य का। आप राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के लिए ऐसे अनुचित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पीड़ित थे नीतीश कुमार, विलेन थे सुनील सिंह। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र की जो दुहाई दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, देश के सबसे मशहूर वकीलों में एक अभिषेक मनु सिंघवी, जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र में कुछ हद तक हास्य की छूट है, व्यंग की छूट है, अगर उससे सुप्रीम कोर्ट सहमत होता है, माननीय न्यायाधीश सूर्यकांत सहमत होते हैं, और देखना यह कि 11 फरवरी को सुनवाई है, 11 फरवरी को क्या होता है, तो इसे एक बड़ी जीत, तो राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जीत होगी, सुनील कुमार सिंह की बड़ी जीत होगी। और अब तक की सुनवाई में तो सुनील सिंह लगातार भारी पड़ रहे हैं नीतीश सरकार पे, तो उनके समर्थक तो अभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हाँ, खुश तो हैं। मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी सुनील कुमार सिंह से, और उसमें उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उनको उस समय तक रोक भी नहीं लगी थी, जिस समय हमारी बात हुई थी उस समय तक रोक भी नहीं लगी थी, उस समय भी उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा था। वे बोल रहे थे कि मेरे साथ गलत हुआ है, उनके समर्थक भी बोल रहे थे कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, और ये जो निर्विरोध निर्वाचित करने की कोशिश कर रही है बिहार सरकार, नीतीश सरकार, जनता दल यूनाइटेड की ओर से की जा रही है कोशिश, यह सफल नहीं होगी। उनको उसी समय उनका कॉन्फिडेंस लग रहा था कि उनको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट पर रोक लगा दी जाएगी। अब बात करते हैं ललन सिंह की, तो ललन सिंह का अब क्या होगा? हाँ, बड़ा सवाल है अंजलि जी कि ललन सिंह नहीं है वो, सॉरी, ललन प्रसाद हैं वो। अच्छा। ललन प्रसाद हैं। दरअसल ललन प्रसाद नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेताओं में से एक हैं। ललन प्रसाद नीतीश कुमार के साथ आज से नहीं है, समता पार्टी जब हुआ करती थी तब से ललन प्रसाद नीतीश कुमार के साथी हैं, और इसीलिए इस बार नीतीश कुमार ने ललन प्रसाद को एमएलसी कैंडिडेट बनाया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से में पटकनी मिल जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं सुनील सिंह, तो निश्चित रूप से ललन प्रसाद जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और रिजल्ट की प्रतीक्षा की जा रही है कि अब उनको भी लग रहा होगा कि बन ही गए एमएलसी। लेकिन और नीतीश कुमार की कोशिश थी कि ललन प्रसाद धानुक समाज से आते हैं, और उनकी कोशिश थी कि उनको एमएलसी बनाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिलेगा जनता दल यूनाइटेड को। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को जो सुनवाई होगी उसमें अगर, अभी तो 11 फरवरी तक तो ललन प्रसाद एमएलसी बन नहीं सकते हैं, रिजल्ट पर रोक है। सोचिए कि उनको भी कैसा लग रहा होगा ललन प्रसाद को कि निर्विरोध निर्वाचित है, रिजल्ट जारी होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब 11 फरवरी तक कुछ हो नहीं सकता। 11 फरवरी को अगर सुनील सिंह जीत जाते हैं तो ललन प्रसाद तो एमएलसी नहीं बन पाएंगे।
तो अब तो इंतज़ार है 11 फरवरी का, जहां पर 11 फरवरी को इसकी सुनवाई होने को। अब देखना है कि 11 फरवरी को आखिर होता क्या है। इसकी जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।